जिस घड़ी का इंतजार था आज हमारे सामने वो वापस से आ गई है। काफी लंबे समय से हम इंतजार कर रहे थे कि कब ये ऑल्ट कॉइन्स 10, 15, 20% के डिस्काउंट प्राइजेस के ऊपर मिलेंगे। और आज जहां पर बिटकॉइन $73,000 से सीधा आता है $66,000 और पूरी की पूरी मार्केट में वापस एक पैनिक का माहौल बन जाता है। ऑल्ट कॉइन्स 10-15% से लेकर 30 से लेकर 40% तक डंप हो जाते हैं। और आज से बनाई हुई 6 दिन पुरानी मेरी वीडियो में मैंने क्लियर बोला था कि ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी जहां पर हम अपने डार्लिंग ऑल्ट कॉइन्स को वापस से अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए। आज का वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि बिटकॉइन में ये जो हमने डंप लगभग $7,000 से भी ज्यादा का हमने देखा है, इसके क्या क्या कारण रहे हैं, क्या इससे पहले भी बिटकॉइन ने ऐसा डंप दिखाया है, अगर दिखाया है तो कितनी जल्दी रिकवर हुआ है, और क्या बिटकॉइन वापस से $70,000 के ऊपर आ पाएगा, अगर आ पाएगा तो कब आ पाएगा। इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। आज इस वीडियो में एक एक चीज को डिकोड करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और वो कौन से ऑल्ट कॉइन्स है जो आज हमें अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेनी चाहिए क्योंकि वो 10 से लेकर 15% डिस्काउंट प्राइजेस के ऊपर मिल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं चैनल क्रिप्टो अमन। चैनल को पहली बार तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक एक लाइक आपके छोटे भाई को मोटिवेट करता है आपके लिए 24/7 काम करते रहने के लिए और ऐसा ही बेहतरीन क्रिप्टो कॉन्टेंट बनाते रहने के लिए। कल बिटकॉइन $73,000 के ऊपर चल रहा था। ये तो कहीं ना कहीं लगता था कि बिटकॉइन में करेक्शन आएगा, बट इतनी जल्दी आएगा ये नहीं पता था। लग रहा था कि बिटकॉइन $74,700 को तोड़ेगा और जितने भी लोगों ने यहां पर लॉन्ग की पोजीशंस को लगा रखा है उन्हें शॉर्ट की पोजीशंस को लगा रखा है उन्हें लिक्विडेट करेगा। बट हुआ उल्टा ही। हुआ क्या कि बिटकॉइन ऊपर जाने की बजाय सीधा डंप होता है और आज सुबह $66,000 को टच करता है और जितने भी लॉन्ग ट्रेडर्स थे उन्हें लिक्विडेट कर देता है। अब ऐसा हुआ क्यों? अब बताया जा रहा है कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बाइनांस का है। इस चीज को डिस्कस करने से पहले कि बाइनांस का क्यों है, सबसे पहले हम इस ट्वीट को देखते हैं जो कि लुकॉन चेन ने यहां पर किया है। लुकॉन चेन के मुताबिक ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी बाइनांस ने 5 मार्च को ऐसा ही डंप लेकर आया था। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, ध्यान से समझिए। आज यानी कि 15 मार्च को बाइनांस क्या करता है, अपने बाइनांस डिपॉजिट वॉलेट से 4637 बिटकॉइंस को डिपॉजिट करता है अपने हॉट वॉलेट में। और हॉट वॉलेट में तब फंड्स को ट्रांसफर किया जाता है जब उस फंड्स को सेल ऑफ कर रहा है। बाइनांस ये इसलिए कर रहा है कि अगर बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाता गया तो जितने भी लोगों ने लॉन्ग क्रिएट कर रखा है वो यहां पर मोटा पैसा बना जाएंगे और वो सारा का सारा पैसा जब भी डेरिवेटिव्स प्रेपचुअल्स में हम ट्रेड करते हैं तो वो सारा का सारा पैसा बाइनांस की जेब से जाता है। वहीं पर जब हम स्पॉट में ट्रेड करते हैं तो एक व्यक्ति ने सेल किया, दूसरे ने खरीदा इसलिए क्योंकि पहले ने सेल किया, तो वो 2 लोगों में ट्रेड चल रहा रहता है। बट डेरिवेटिव्स में ऐसा नहीं होता। डेरिवेटिव्स में कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि एक्सचेंज के साथ आपका चलता है। अब यहां पर अगर बिटकॉइन का प्राइस ऊपर चलता रहता तो यहां पर एक्सचेंजेस की जेब से मोटा पैसा निकल सकता था। तो इस वजह से एक्सचेंजेस ने सबसे पहले लिक्विडेट किया है लॉन्ग ट्रेडर्स को, जहां पर उनको लिक्विडेट कर दिया है $66,000 को टच करने के बाद। अब यहां पर यही चीज 5 मार्च को भी इस एक्सचेंज ने की थी। 5 मार्च को बाइनांस अपने बाइनांस डिपॉजिट वॉलेट से लगभग 4876 बिटकॉइंस डिपॉजिट करता है अपने हॉट वॉलेट में। और जैसे ही डिपॉजिट करता है मार्केट में $10,000 से भी ज्यादा का डंप एक ही बार में आ जाता है। जो बिटकॉइन $69,000 के आसपास चल रहा होता है वो सीधा डंप होता है $58,000 के आसपास लैंड करता है। अब यहां पर भी कहा जाता है कि यह चीज बाइनांस ने की क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहां पर लॉन्ग के ट्रेड्स को ओपन कर रखा था और सारे के सारे लोग यहां पर लिक्विडेट कर दिए और मार्केट में हैवी आप कह सकते हैं लिक्विडेशन यहां पर मिला था। अब यही चीज आज हुई है और यही चीज 5 मार्च को हुई है और कहीं ना कहीं एक्सचेंजेस अपने आप को सेव करना चाहती हैं क्योंकि अगर बिटकॉइन का ड्राइव इसी तरह से चलता रहा तो एक्सचेंजेस खाली हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि ये कितनी जल्दी रिकवर होगा। अगर मैं 5 मार्च का ही एग्जांपल लूं तो बिटकॉइन केवल 2 ही दिनों के अंदर अंदर वापस से रिकवर होता है और ऊपर की डायरेक्शन पकड़कर $64,000 के आसपास आ जाता है। अब अगर यही चीज हम यहां पर देखें तो मैं मानता हूं कि ये पैनिक अगले 24 से लेकर 48 घंटे तक ही मैक्सिमम रहने वाला है और वापस से बीटीसी के प्राइस में एक यू कर्व दिखेगा। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं? वह मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारी जो ETF कंपनीज हैं, बिटवाइज, ARK,
उसके बाद ब्लैक रॉक कॉन्टिन्यूसली बिटकॉइंस को बाय कर रहा है और ये हर रोज बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिटकॉइंस को बाय कर रहे हैं और बिटकॉइन की सप्लाई बहुत ज्यादा लिमिटेड है। हाविंग आगे पड़ी हुई है, आज से 30-40 दिनों के बाद हाविंग होने वाली है। तो कोई भी बड़ी कंपनी जो कॉन्टिन्यूसली बिटकॉइंस को बाय कर रही है और आगे भी बिटकॉइन को बाय करना चाहती है, वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को लूज नहीं करेंगी। आज उनके पास बिटकॉइन $8,000 सस्ते प्राइस के ऊपर अवेलेबल है, जहां पर कल 73,000 मिल रहा था, आज 66, 67, 68 के आसपास मिल रहा है। वो कभी भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगी और जैसे ही आज शाम को वापस से उनकी बाइंग आएगी, मार्केट वापस से ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं आपको यहां पर यह बोलूंगा कि आप अपने डार्लिंग कॉइन्स में बाइंग बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आप इस डंप को देखते रहे तो आप बाइंग नहीं बना पाएंगे, मार्केट रिकवर कर जाएगी और आपका पोर्टफोलियो वहीं रह जाएगा। बट अपने को इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना है और अपने पोर्टफोलियो को अगले साल से लेकर 1.5 साल के लिए डिजाइन करना है। अब मैं आपको वापस अपने डार्लिंग कॉइन्स बताने वाला हूं और किन किन प्राइजेस के ऊपर आपको बाय करना है वो रेंजेस बताने वाला हूं। चलिए लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और जानते हैं। सबसे पहला जो मेरी लिस्ट में कॉइन आएगा वो आएगा पिक्सल। मैं लास्ट टाइम इसे भूल गया था ऐड करना, बट इस बार इसे मैंने सबसे पहले रखा है। पिक्सल का प्राइस $0.7 के आसपास चल रहा है। वैसे तो मार्केट इसकी काफी टूट गई थी, अराउंड 7-8% के आसपास जंप हुआ था, बट अभी के प्राइजेस के ऊपर भी आप डेफिनेटली बाइंग बना लें। अब बात करते हैं निब्बी की। निब्बी हमने हाल ही में ऐड किया है, 24% के आसपास डिप में मिल रहा था, हालांकि रिकवरी कर गया 7% के आसपास की, बट अभी के प्राइजेस के ऊपर भी आपकी 50% बाइंग निब्बी की कंप्लीट हो जानी चाहिए। ऑल्ट लेयर की बात करें 9% के आसपास डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है, 12% सुबह मिल रहा था। अभी के प्राइसेस के ऊपर एक बाइंग बननी चाहिए और अभी इसके ऊपर 75% बाइंग कंप्लीट कर ले। पहले हमने की थी, अब एक कर ले और 25% इसकी बाइंग पेंडिंग रखिएगा। अगला प्रोजेक्ट आता है एवो। एवो अराउंड $2.80 के आसपास चल रहा है, अभी एक बाइंग कर ले 30-40% के आसपास की, एंड आई डू बिलीव कि एवो में एक छोटी सी बाइंग नीचे यहां पर मिल सकती है। अगला प्रोजेक्ट आता है मानता। मानता तो काफी अच्छे डिप में यहां पर मिल रहा है, हम अराउंड $4 के आसपास इस प्रोजेक्ट को देख रहे थे, बट अभी 10% के आसपास मिल रहा है, सुबह 13-14% के आसपास मिल रहा था। 3.3 बेस्ट बाइंग जो यहां पर मिल सकता है, डेफिनेटली बाइंग करें और अगर गलती से $3 दिख जाए तो बाइंग यहां पर कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है योंडो, 7% के डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है, बाइंग बना ले। अगला आता है पाइथ। ये सारे के सारे डार्लिंग ऑल्ट कॉइन्स हैं, हमने पहले भी इनको लेकर बात की है और कॉन्टिन्यूसली बाय कर रहे हैं। अगर आपने नहीं बाय किया, मेक श्योर आप भी बाय करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि ये सारे के सारे डार्लिंग ऑल्ट कॉइन्स जो कि नेक्स्ट बुल रैली में परफॉर्म करेंगे आपके लिस्ट में होने चाहिए। पाइथ ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्काउंट के अंदर मिल रहा है, बट मैं मानता हूं कि ये अपने प्राइस से ना थोड़ा ओवर ही प्राइस चल रहा है, बट प्रोजेक्ट की हाइप भी बनती है। $0.87 के आसपास मिल रहा है, अभी एक बाइंग बनाया और 50% बाइंग यहां पर कंप्लीट हो जानी चाहिए पाइथ की आपकी। जीतो में भी 55 to 60% बाइंग आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। $3 के आसपास चल रहा है। आई डू बिलीव कि अगर ये 2.6 2.7 के आसपास मिलता है तो बाइंग कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है जुपिटर। जुपिटर तो एक मतलब आप कह सकते हो कि लगी हवा में चल रहा है, पूरी मार्केट डंप हो रही है बट ये पंप हो रहा है। एंड आई डू बिलीव कि अभी के प्राइजेस के ऊपर भी बाइंग बना लो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट 12 से लेकर $18 के बीच में यहाँ पर हाइप क्रिएट कर सकता है। मेक श्योर इस प्रोजेक्ट को लिस्ट में रखिएगा। अगला है XAI, मेक श्योर बाय कर ले। अगला है स्लीपलेस AI, बाय कर ले। NFP 10% के आसपास डिस्काउंट में बाय कर ले। एस अल्टीमेट प्रोजेक्ट है, आपको कभी भी कोई भी व्यक्ति नहीं सुनेगा इस प्रोजेक्ट को लेकर बात करने, बट हमने $7.5 के आसपास बाय किया था, 2x का प्रॉफिट ऑलरेडी बना चुके थे, अभी वापस से 50-60% प्रॉफिट के अंदर है, बट डिस्काउंट मिल रहा है 10% के आसपास का, सुबह मिल रहा था, अभी 6% के आसपास का, और मैं वापस इसमें बाइंग बनाऊंगा। अगला प्रोजेक्ट आता है शिबा इनू, 11% के आसपास का, तो अभी मिल रहा है, सुबह मिल रहा था 16-17%, एंड आई डू बिलीव कि शिबा इनू परफॉर्म करेगा। अगला आता है IMX, 10% के आसपास का अभी मिल रहा है, ये प्रोजेक्ट बाइंग बना लीजिए, 60-70% ऑलरेडी कंप्लीट हो जानी चाहिए, इसमें ज्यादा मत उम्मीद रखिएगा कि ज्यादा डंप होगा। अगला आता है अरकम, ये भी मार्केट से अलग ही चल रहा है, $3 से ऊपर चल रहा है, 5% पॉजिटिव है, बट मैं मानता हूं कि इसमें अभी के प्राइसेस के ऊपर भी अगर बाइंग बना लें, क्योंकि $60-70 के आसपास ये प्रोजेक्ट जा सकता है। अगला आता है मीम कॉइन, अभी हाल ही में फंडिंग मिली थी, अच्छा खासा डिप में चला गया था सुबह तो, बट अभी वापस से रिकवरी कर ली है, बट फिर भी 9% के आसपास डिस्काउंट के अंदर है, मीम कॉइन को बाय कर ले। अगला आता है पोर्टल, अगला आता है स्टार्कनेट, 11% डाउन में मिल रहा है, डायमेंशन 8% डिस्काउंट पे मिल रहा है, COQ 16-17% नीचे मिल रहा है, बाय कर लीजिएगा, अपॉर्चुनिटी अच्छी है। एंड द लास्ट वन इज डीमिल, 11% नीचे मिल रहा है, सुबह तो 16-17% था, और मैं मानता हूं कि इसमें बहुत जल्दी रिकवरी दिखाई देगी। ये सारे के सारे डार्लिंग ऑल्ट कॉइन्स एवरेज करते हुए आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहें। अब बात करते हैं कि बिटकॉइन यहां से कितना और नीचे आ सकता है, क्योंकि वहां पर हमें एक और बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी।
मैं बिल्कुल आपको कंपेयर कर बताऊंगा। अगर मैं यहां पर 5 मार्च के डंप को बात करूं तो 69 से सीधा आया था 58। अगर वहां पर हम एवरेज की बात करें तो 15% के आसपास का डंप आया था। अब अगर उसी एवरेज को मैं यहां पर कैलकुलेट करूं तो बिटकॉइन चल रहा था 73,500। अगर मैं यहां से 15% कैलकुलेट करूं तो बिटकॉइन का प्राइस आता है 62 से लेकर $64,000 की रेंज में। अब बीटीसी ने ऑलरेडी $66,000 यहां पर टच कर लिए। हो सकता है कि एक हल्का फुल्का शेक ऑफ हमें यहां पर और मिल जाए, जहां पर बीटीसी 60, 62 और 64 की रेंज में आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो आपकी 90% बाइंग यहां पर कंप्लीट हो जानी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि बीटीसी इससे भी और ज्यादा नीचे डंप होगा। अगर होगा तो हम बचे हुए 10% से वापस से एवरेज कर अपनी 100% बाइंग को यहां पर कंप्लीट कर लेंगे। इसका कारण क्या है? क्योंकि जितनी भी ETF कंपनीज है वो कॉन्टिन्यूसली बिटकॉइन को बाय करती आ रही हैं। और अगर आप ब्लैक रॉक के इतिहास को उठाकर देखें, वो जिस भी कंपनी में एंटर करता है वो उस कंपनी का कम से कम 3% से लेकर 5% के आसपास की टोटल इक्विटी अपने पास रखता है, यानी कि उसका शेयर अपने पास रखता है। अगर इसी प्रकार से मैं बिटकॉइन में लेकर बात करूं तो अभी उसके पास केवल 1% ही है। अगर वो अपने 5% की उस क्राइटेरिया को फिल करने चला गया तो उसके पास जो बिटकॉइंस होंगे वो लगभग 12 लाख से लेकर 15 लाख बिटकॉइंस केवल ब्लैक रॉक के पोर्टफोलियो में होंगे। अगर ऐसा होता है तो मई के महीने में बिटकॉइन का प्राइस कम से कम $100 से ऊपर चला जाएगा, $1,00,000 से ऊपर चला जाएगा। INR में अगर बात करें तो 90 लाख से ऊपर एक बिटकॉइन का प्राइस चला जाएगा। और ये तो मैं केवल ब्लैक रॉक की बात कर रहा हूं। बिटवाइज, ARK, वैनिक और भी बहुत सारी ETF कंपनीज हैं, इनकी बाइंग भी अगर हम इस कैलकुलेट कर लें तो आने वाले दिनों में आपको ये सारे के सारे जो डार्लिंग ऑल्ट कॉइन के प्राइजेज हैं दोबारा नहीं दिखने वाले। वीडियो आपको कैसा लगा? मेक श्योर लाइक करिएगा। इस पैनिक सिचुएशन में जहां पर लोग पैनिक है, हम कॉन्टिन्यूसली बाय कर अपनी पोजीशंस को सिक्योर कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा। अगर कोई भी ऑल्ट कॉइन मैंने मिस कर दिया है, आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, जानना चाहते हैं कैसा काम करेगा, कमेंट करें। मैं डेफिनेटली आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूंगा और आपको बताऊंगा कि वो होना चाहिए या फिर एग्जिट कर लें। मिलता हूं वीडियो में, तब तक छोटे भाई को दीजिएगा इजाजत। बाय बाय।